बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। तो इस पेपर से हम अपने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को शुरू कर चुके हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने लगभग 60 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है। आज के अपने इस वीडियो में हम लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा बीएड सेकेंड सेमेस्टर की, तो आपका एक और कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो इससे लगभग मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। लगभग 120 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। अगर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के भी सभी चीज़ें यूनिट वाइज जो भी सब्जेक्ट हैं 3 आपके कंपलसरी पेपर हैं और 2 मैंने ऑप्शनल पेपर भी बता रखे हैं। तो उन सबको भी अगर आपके जानने में जो भी बीएड के कैंडिडेट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम शिक्षा प्रबंधन की बात करें तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है नियोजन करना यानी प्लानिंग करना, क्योंकि ये जो है अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य का संचालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है। तो देखिए स्टेटमेंट वगैरह बहुत पूछता है, आप ध्यान रखिएगा इनका। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड कीन्स, इनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए प्रधानाध्यापक की होगी, शिक्षक की होगी, बच्चों की होगी, यानी उपर्युक्त सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 पूछा है कि प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर गांव के समीप खुले मैदान में हों। कहने का अर्थ है अगर आप प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, तो 1 किलोमीटर कम से कम 1 या मैक्सिमम 2 किलोमीटर के अंदर जो है वह भवन का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वह पैदल भी आ सके आराम से या साइकिल से आ सके। क्योंकि बच्चे छोटे रहते तो ज़्यादातर वो पैदल ही आते हैं, ठीक है। तो गांव के समीप खुले मैदान में ऐसे भवन का निर्माण रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन है जिसमें मानव शामिल हो। तो मानव में कौन कौन आएंगे। शिक्षक, बच्चे, समुदाय, प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो ये सभी जो है मानव है, तो मानवीय प्रबंधन के घटक कहलाएंगे। जबकि विद्यालय प्रबंधन, फर्नीचर और पुस्तकालय ये सब जो हैं वो आपके भौतिक प्रबंधन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। क्या है समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण। तो यहाँ पर लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप समय अनुसार उसको घटा बढ़ा सकते हैं। घटाने बढ़ाने का अर्थ है कि मतलब चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो समय सारणी आप सभी को पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 पूछा है कि विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। इनमें से क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, यानी उनमें इंटरेस्ट जो है वो पैदा आप करेंगे। तो विद्यालय समुदाय के अंतर्गत जो है मतलब यही इनका परस्पर सहयोग का उद्देश्य कहलाएगा, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सीखते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। इनमें से कौन सी पंजिका जो है वह बुक बैंक से संबंधित नहीं है। तो 8 की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दान पंजिका। यह बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, जबकि भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख और कार्यवाही पंजिका ये सभी बुक बैंक से संबंधित पंजिकाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम की आवश्यकता किसे होगी? तो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। सर्वांगीण विकास अर्थात जो शारीरिक, मानसिक, संवैगिक सभी तरीकों से बच्चों के लिए लाभदायक होता है, उसे हम बालक के सर्वांगीण विकास से ज्वाइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में आप उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। ऐसी चीज़ों को आप प्रेफर करेंगे, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे कि स्वच्छता हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाले अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। किसमें उल्लेख करेंगे हम? तो ये हो जाएगा आपका लॉग बुक में। करेक्ट आंसर बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जो है वह सन 1971 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? तो यह हुआ अंग्रेजों के शासन काल में। करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। तो बौद्धिक प्रयोगशाला कौन सी कहलाएगी? तो यह हो जाएगी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी होती है यह है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला, क्योंकि इसमें कई तरह की बौद्धिक स्तर की किताबें होती, पुस्तकें होती हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यह बौद्धिक प्रयोगशाला कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। 15 पूछा है कि संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। किन चीज़ों का लेखा रखा जाता है संचयी अभिलेख पत्र में? तो यहाँ पर ये हो जाएगा छात्र की प्रगति का लेखा, कि मतलब छात्र कैसी प्रगति कर रहा है, उसे कितना समझ में आ रहा है, कितना उसने जो है पहले कैसे था उसका लेवल और आगे कितना बढ़ा है, इन सभी यानी छात्रों की कुल मिलाकर प्रगति का लेखा रखा जाता है संचयी अभिलेख पत्र में। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से शुरू कर रहे हैं हम। 1 है, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो मैंने पहले ही बताया था कि शिक्षक, छात्र, भौतिक संसाधन, ठीक है, ये तो मानवीय संसाधन हो गए। शिक्षक, प्रधानाध्यापक और छात्र ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं, जबकि विद्यालय, भवन, पुस्तकालय ये सब जो है वह भौतिक संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप 1 का ए लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 कहा है कि विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। बंद योजना के अंतर्गत कैसी इमारतें आएंगी? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठोस, शून्य, आयत और आयत, ये सभी प्रकार की बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, किसका है? या कथन किसका है, यानी स्टेटमेंट किसने दिया है? तो 3 की बात करें, यह स्टेटमेंट SN मुखर्जी महोदय का है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होगा वह ग्राम प्रधान कहलाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो ग्राम प्रधान होगा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि सचिव कौन होता है, यानी ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ग्राम प्रधान हो जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन कहलाएगा? तो वह प्रधानाध्यापक कहलाएगा। यहाँ पर हम सदस्यों की संख्या एक बार फिर से जान लेते हैं। सदस्य कौन होंगे? क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के 3 अभिभावक, ठीक है। कुल सदस्य संख्या 5 होगी, जिसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो, यानी इसमें एक महिला सदस्य जरूरी है अनुसूचित जाति में। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। अब यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन के उत्तरदायित्व की बात आ गई तो यह होगा प्रधानाध्यापक। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संस्थागत नियोजन से बचत होती है। किसकी बचत होगी? तो धन की, श्रम की और समय की, इन सभी की बचत होगी संस्थागत नियोजन के अंतर्गत। दोस्तों अगर हम बात करें कि संस्थागत नियोजन होता क्या है, तो किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाकर उसको बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन कहलाता है। यह योजना अल्प अवधि भी हो सकती है तथा दीर्घकालिक भी हो सकती है। यह विद्यालय एवं समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्या? संस्थागत नियोजन। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक पहलू आ सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। तो 7 की बात करें, यह स्टेटमेंट के डेविस महोदय का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 8 नंबर का। पूछा है अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए मैंने अभी सभी के बारे में बताया कि कौन होगा, कैसे होगा। तो अभिभावक आ गया, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछ लेता शिक्षक तो मैंने बताया था प्रधानाध्यापक। अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर बी यानी अभिभावक। करेक्ट आंसर आप भी लगा सकते हैं, अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पूछा है कि विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है। तो मैंने कई बार बताया है मानव से संबंधित संसाधन जो भी होंगे वो आपके मानवीय संसाधन कहलाएंगे। अगर हम बात करें मानव संसाधन, तो शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य विद्यालय में शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन हेतु उचित रूप से मानव संसाधन जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं अन्य कर्मचारियों की व्याख्या प्रबंधन से है। मानव संबंध के अंतर्गत इन समस्त तथ्यों के मध्य तारतम्यता स्थापित करते हुए उचित शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करना ही मानवीय संसाधन, यानी जो काम मानव के द्वारा होते हैं वही आपके मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है, यानी यह किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो यह हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द। करेक्ट आंसर 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पूछा है संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की भविष्यगत घोतक है। यह स्टेटमेंट या कथन किसका है आपको बताना है। तो 11 की बात करें, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्रोफेसर SK दुबे महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि विद्यालय भवन का आकार है, कैसा होता है विद्यालय भवन का आकार। तो यहाँ पर 12 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। सभी आकार आपको देखने को मिलेंगे, यानी यू आकार, ई आकार, एल आकार। अगर हम बात करें खुली योजना की, तो खुली योजना के अंतर्गत भिन्न भिन्न आकार वाली इमारतों का निर्माण किया जाता है। अंग्रेजी अक्षर की बनावट H टाइप, ध्यान रखिएगा, H टाइप का हो सकता है, E टाइप का हो सकता है, L टाइप का हो सकता है, T टाइप का हो सकता है, I टाइप का, Y टाइप का और V टाइप का। इतने टाइप के आपके भवन के आकार देखने को मिलेंगे और ये आएंगे खुली योजना के अंतर्गत, यानी ओपन प्लानिंग के अंतर्गत। वहीं बंद योजना यानी क्लोज्ड प्लानिंग की बात करें तो ठोस आयत और शून्य आयत और आयत, ये 3 प्रकार की आयतें देखने को मिलेंगी बंद योजना के अंतर्गत। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जान ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो छात्रों की संख्या, आर्थिक संसाधन, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि खेल की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता है कि खेल की आवश्यकता मानसिक विकास हेतु और शारीरिक विकास हेतु इन सभी के लिए होगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। कहाँ की जाती है? विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था। तो 15 की बात करें तो यह पुस्तकालय में देखी जाती है। पत्र पत्रिकाएं जो आएंगी वह पुस्तकालय में रखी जाती हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो शिक्षक, समुदाय और छात्र ये सभी आ जाएंगे विद्यालय में मानवीय संसाधन के अंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसे थोड़ा हम छोटा करेंगे। 17 पूछा निम्नलिखित कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है पूछ लिया। मानवीय संसाधन का प्रबंधन व सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है या करती है। तो 17 की बात करें, यह स्टेटमेंट OP शर्मा महोदय का है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वगैरह आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुणों का होना आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पर सुगमकर्ता, नेतृत्व की क्षमता, प्रेरणादायक, ये सभी होने चाहिए गुण प्रधानाध्यापक या शिक्षक में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित PTA यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? तो यह होगा प्रधानाध्यापक। करेक्ट आंसर सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है। अगर आप विलेज एजुकेशन कमेटी का गठन कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक है एक महिला का होना। करेक्ट आंसर ए लगा लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 35 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें जो कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं इन सभी को कवर कराएंगे। तो आप देख पा रहे हैं सवालों की श्रृंखला काफ़ी लंबी है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।